हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर शर्मा। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई ब्रेक थ्रू रिसर्च को लेकर। एक नई ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के अनुसार डिप्रेशन और एंजाइटी की ट्रीटमेंट में रनिंग थेरेपी उतनी ही प्रभावी है जितनी कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। इस कहानी का बेस्ट पार्ट ये है कि रनिंग थेरेपी के जनरल हेल्थ पर और भी बहुत फायदे हुए, जबकि ड्रग्स के कई साइड इफेक्ट निकले। कम शब्दों में बोलें तो कुल मिलाकर एंजाइटी या डिप्रेशन में रनिंग थेरेपी दवा से बेहतर पाई गई। इससे पहले हम इस स्टडी की डिटेल में बात करें, हम बात करते हैं डिप्रेशन की, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। डिप्रेशन को ज़्यादातर लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि डिप्रेशन भी बाकी बीमारियों जैसे ही एक बीमारी है। जैसे हार्ट डिजीज़ दिल में खराबी के कारण होती है, अस्थमा लंग्स में खराबी के कारण होता है, वैसे ही डिप्रेशन या बाकी मूड डिसऑर्डर्स ब्रेन में खराबी के कारण होते हैं। जैसे बाकी अंगों की बीमारी का इलाज है, वैसे ही ब्रेन की बीमारी का भी इलाज है। इसीलिए जैसे बाकी बीमारियों का इलाज बिना झिझक करवाते हैं, वैसे ही इन बीमारियों का इलाज भी बिना झिझक करवाएं। इसको टबू या स्टिग्मा मत समझें। डिप्रेशन एक स्टैंड एलोन बीमारी तो है ही, पर बहुत और बीमारियों में भी डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ विद क्रॉनिक पेन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और कैंसर। इस तरह की बीमारियों में भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आर लंबे समय तक दुखी, निराश या खालीपन की भावना, किसी भी काम में रुचि की कमी होना, किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले पाना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होना, जैसे कि अच्छे से नींद नहीं आना, बहुत कम या बहुत ज़्यादा सोना, हमेशा टायर्ड रहना और एनर्जी की कमी होना, ईटिंग हैबिट्स या पैटर्न में बदलाव, जिससे वजन का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, इरिटेबिलिटी, फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, difficulty in concentration, trouble in focusing, difficulty in making decisions or remembering details, social withdrawal, दोस्तों और परिवारजनों से अलग रहने की इच्छा होना, unexplained physical symptoms जैसे कि headaches, जनरल aches and pains और digestive प्रॉब्लम होना, आत्महत्या की कोशिश करना या आत्महत्या की भावना रखना। इन लक्षणों की पहचान करना और इलाज करना बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी बीमारियों का जैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डिप्रेशन और बाकी मूड डिसऑर्डर्स का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अब वापस आते हैं आज के मुख्य मुद्दे पर, वो है एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर एक नई ब्रेक थ्रू रिसर्च। इस रिसर्च के चीफ रिसर्च ऑफिसर ब्रेंडा पेनिंग्स, जो वीयू यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर एम्स्टर्डम में साइकेट्री के प्रोफेसर हैं, के अनुसार रनिंग एंड मेडिकेशंस दोनों का एंजाइटी या डिप्रेशन को कम करने में एक जैसा महत्व है, लेकिन रनिंग के शरीर पर और भी पॉजिटिव इफेक्ट हैं। रनिंग से जनरल फिटनेस और हार्ट रेट में भी इंप्रूवमेंट होती है, जबकि ड्रग्स से बॉडी वेट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और ब्लड प्रेशर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस स्टडी को मूड ट्रीटमेंट विद एंटी डिप्रेसेंट्स और रनिंग यानी कि मोटार स्टडी का नाम दिया गया। यह 16 सप्ताह की एक रैंडमाइज स्टडी थी, जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी से परेशान 140 मरीजों में की गई। मरीजों को 2 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए था रनिंग थेरेपी ग्रुप। इन मरीजों से हफ्ते में 2 या 3 बार 45 मिनट की सुपरवाइज्ड आउटडोर रनिंग करवाई गई। इसमें शामिल था 10 मिनट की वार्म अप, 30 मिनट की जॉगिंग और उसके बाद 5 मिनट का कूलिंग डाउन पीरियड। और ग्रुप बी के मरीजों को एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग एससिटैलोप्राम या सर्टेलिन दी गई। पहले एससिटैलोप्राम दी गई, जिनको वो सूट नहीं की उनको सर्टेलिन दी गई। स्टडी के शुरू में और 16 हफ्ते बाद मरीजों का मानसिक और शारीरिक इवैल्यूएशन किया गया। इसमें शामिल था
depression anxiety diagnosis status and symptom severity, physical health indicators जैसे कि metabolic and immune indicators, heart rate variability, weight, lung function, hand grip strength और general fitness। अध्ययन में पाया गया कि रनिंग थेरेपी ग्रुप में वेट, वेस्ट सरकमफ्रेंस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में महत्वपूर्ण सुधार पाया गया, जहां की एंटी डिप्रेशन ग्रुप में सभी पैरामीटर्स में गिरावट हुई। अध्ययन में एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रही, जो लोग एंटी डिप्रेशन पर थे उनमें से 82% ने इलाज जारी रखा, जबकि रनिंग ग्रुप में सिर्फ 52% लोग ही स्टडी पूरी कर पाए। शायद रनिंग ग्रुप थेरेपी के ओवरऑल बेनिफिट के बावजूद भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कमिटमेंट और एफर्ट चाहिए थी वो हर मरीज में नहीं थी। इस स्टडी का निष्कर्ष ये है कि जो मरीज फिट हैं और व्यायाम पसंद हैं उनको एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए रनिंग थेरेपी फर्स्ट ऑप्शन रखनी चाहिए। एंजाइटी और डिप्रेशन के बाकी मरीजों को दोनों ट्रीटमेंट्स के बारे में विस्तार से बताना चाहिए और ऑप्शंस देनी चाहिए, ताकि वो अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार निर्णय ले सकें। जो मरीज दवाई को प्रेफर करते हैं उन्हें भी रेगुलर एक्सरसाइज करने की सलाह देनी चाहिए। ए वर्ड ऑफ कॉशन, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि यह स्टडी डॉक्टर्स की निगरानी में की गई थी। कोई भी व्यायाम, विशेष रूप से अगर किसी को कोई पुरानी बीमारी है या 50 साल के आसपास की उम्र है, तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही शुरू करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मुझे यकीन है कि आज का प्रोग्राम दिलचस्प और उपयोगी रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, आने वाले समय में और भी फायदा होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।